देखो ये है 26 वाला, तो जिसमें कि 154 लेबर आवर है, इन सबको प्लस करोगे तो 154 लेबर आवर आ जाएंगे, जिसमें से डियरनेस अलाउंस पेड किया जा रहा है ईच मंथ पे 968 फॉर रेलिवेंट मंथ लिखा हुआ है। और देखो ईच मंथ का लिखा है, लेकिन यहाँ पे आवर्स क्या क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे लिखा है डियरनेस अलाउंस बेसिस ऑफ कॉस्ट लिविंग रिलेटेड टू ईच मंथ विच वर्क आउट 968 ऑफ द रेलिवेंट मंथ, और टोटल नंबर ऑफ द आवर्स 176 है रेलिवेंट मंथ के। तो इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो हाँ, तो जब 176 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब पर आवर का आ जाएगा डियरनेस अलाउंस। और इसमें दो चीज़ करने हैं, एक तो नॉर्मल टाइम, एक तो एक्स्ट्रा टाइम और एक ओटी ओवर टाइम। तो क्या होता है इसमें दो चीज़ का ओवर टाइम कैलकुलेट करना है, मतलब कि पहले तो हो रहा है कि डे में कर कैलकुलेट करना है कि अगर मोर देन 9 आवर है डे में, और एक होता है वीक में अगर 48 आवर से वीक से ज़्यादा है। तो देखो इसमें वीक में क्या होता है 1 आवर का क्या है ओवर टाइम है, 1 आवर का ओवर टाइम है, और ओवर टाइम ट्वाइस है, मतलब 1 आवर का है तो 1 × 2 कर दोगे तो टू हो जाएगा वीक का। और यहाँ पे ओवर टाइम क्या है, यहाँ पे ओवर टाइम लिखा हुआ है मतलब 5 है, तो 5 × 2 कर दोगे तो 10 हो जाएगा। तो उसमें से दोनों में से जो सबसे ज़्यादा होगा वो आवर ओवर टाइम के लिए क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। ऐसे ही क्या होता है सबका कर देना है। ऐसे ही इसमें सबका कर देना है। और वेजेस पेबल टू द ईच वर्कर निकालना है, मतलब कि ईच वर्कर मतलब पहले तो पर आवर निकाल लो, फिर उसके बाद से पर आवर निकाल लो, डियरनेस अलाउंस पर आवर निकाल लो, फिर उसके बाद से ओवर टाइम कितने आवर किया है वो निकाल लो, तो उसके हिसाब से वेजेस पेबल निकल जाएंगे। हाँ, तो वेज रेट जैसे कि पर आवर जब निकाल लोगे तुम, और डियरनेस अलाउंस पर आवर निकाल लोगे तो क्या हो जाएगी, तुम्हारे पास टोटल वेज मतलब आवरली रेट आ जाएगी, और फिर उसके बाद नॉर्मल आवर्स इंटू कर दोगे, तो तुम्हारा क्या होता है वेजेस पेबल टू ईच वर्कर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है। और LDR क्या होता है, इस मतलब T27 है, तो इसमें ना सेकंड पॉइंट है जो कि थोड़ा टिपिकल है। सेकंड पॉइंट है, इसमें बोलना है सबसे पहले तो यहाँ पे 8 आवर हैं 26 डेज में, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्या होता है 23 डेज हैं, इंक्लूडिंग क्या होता है 57 अगस्त और संडे, तो मतलब 23 डेज हैं। तो वर्क कितने के लिए, 23 डेज के लिए किया हुआ है। और अप्लाई फॉर 3 डेज ऑफ द कैजुअल लीव, तो 3 दिन का कैजुअल लीव है, तो मतलब 26 दिन हो गए ना कि 23 + 3 डेज, मतलब कि 23 में से क्या होता है जो संडे है और सैटरडे है, जो 15 अगस्त है मतलब जो हॉलीडे वाला था उसको माइनस कर दो तो 21 दिन + 30 दिन, 23 दिन, मतलब क्या हो गया, ऐसे भी कर सकते हो 24 दिन। और जो मतलब कि इसमें साफ साफ ये बोला है कि हॉलीडे और संडे को जो वर्क करोगे उसके डबल बेसिक रेट से तुमको पेमेंट मिलेगी, अगर तुमने एटलीस्ट 4 आवर काम किया है तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। पहले एक तरीका बता रहा हूँ फिर दूसरा तरीका बता रहा हूँ। पहले ये देखो कि 21 दिन मतलब काम किया, और 3 दिन का जो कैजुअल लीव था, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कैजुअल लीव भी क्या होगा, पेड होगा, तो 3 दिन का कैजुअल तो 24 × 1000 मतलब 24,000। और फिर बोल रहा है कि 15 अगस्त और संडे को क्या करते हैं डबल वेज रेट से मिलेगा, डबल बेसिक वेज मतलब 2000 के हिसाब से मिलेगा 2 दिन का, तो मतलब 4000, तो 28,000। या तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ये ऐसे कर सकते हो 23 दिन + 3 दिन 26 दिन हुआ, तो 26 दिन तो 2000 मतलब 26,000। और मतलब कि उस 23 डेज में हॉलीडे वाला तो इंक्लूडेड है, तो मतलब 1000 तो तुमको मिल गया, तो ऊपर के 1000 वो तुमको और मिल जाएंगे। तो वही चीज़ क्या होता है यहाँ पे तुम लिखे हुए हो। ठीक है। फिर उसके बाद से वही डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट कर लोगे, 16% ऑफ द बेसिक सैलरीज, ये भी तुम्हारे से कैलकुलेट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 50 डेज पर डे ऑफ द एक्चुअल वर्क, मतलब जिसमें से 3 दिन तो तुम कैजुअल वीक में थे, तो उसको तो तुमको जोड़ना ही नहीं है, तो मतलब 23 × 50 कर दोगे तो वो आ जाएगा। फिर उसके बाद आ रहा है ओवर टाइम का,
ओवर टाइम मतलब क्या होता है ओवर टाइम। अब ओवर टाइम क्या है? ओवर टाइम मतलब जो 23 दिन जो तुम काम किए हो उसमें क्या होता है 10 और एक मतलब एक 5 और 13 अगस्त उसमें है, जिसमें कि तुमने 10 और 9 आवर काम किया हुआ है। तो जब तुम सबको पैसा वैसा दे रहे थे, यहाँ तक दे चुके थे, तो उसने कहा कि सर ओवर टाइम का पैसा। तो ओवर टाइम का पैसा के लिए तुम देखोगे कि उसकी क्राइटेरिया क्या है। उसकी क्राइटेरिया क्या है कि 9 आवर से ज़्यादा होना चाहिए, तो तुमको काउंट कर 9 आवर से ज़्यादा है तो तुम काउंट कहाँ से करोगे? 8 आवर से करोगे। तो देखो यहाँ पे तो इसको तो हटा दो, ये तो आएगा नहीं, मतलब इस पे ओवर टाइम मिलेगा। कितने का मिलेगा? 9 आवर से ज़्यादा है मतलब, हाँ। और 8 से काउंट करना है, मतलब 8 9 10 2 आवर का ओवर टाइम है, तुमको मिलेगा। और ओवर टाइम के लिए क्या है? ट्वाइस ऑफ द आवरली रेट, 2 इंटू आवरली, तो तुमको आवरली रेट निकालनी पड़ेगी, आवर रेट। तो तुम क्या करोगे? जो क्या होता है, मान लो कि रेट निकालना है, तो तुम यहाँ पे क्या कहते हैं 26 + 2000 से करोगे क्या? 28,000 लोगे? नहीं। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि उसमें ऑलरेडी मतलब उसका भी है, वर्क हॉलीडे संडे ये सब का है, इन्फ्लुएंस मतलब इंक्रीज़ करके ऑलरेडी है। तो ये सब नहीं, मतलब नहीं वो लोगे, तो वैसे नहीं करोगे। तो तुम 10,000 1,000 ले लोगे, 1,000। और मतलब यहाँ पे कोई थंब रूल है कि सैलरी बोले तो सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, तो यहाँ पे डियरनेस अलाउंस 1200 हो जाएगा। फिर तुम 8 से डिवाइड कर रहे हो, 8 से डिवाइड कर रहे हो, तो वो बोलेगा सर आप 8 से डिवाइड मत कीजिए, आप 7.5 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि सर 30 मिनट का तो हम ब्रेक लेते ही हैं। तो हाँ, तो वो 7.5 से करोगे तो 160 आएगा। 160 160 और कितने 160 पर आवर है, 2 आवर से करोगे तो 32 आवर आएगा। और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ द आवरली रेट लिखा है, तो ट्वाइस से करोगे तो 640 आएगा। तो मतलब एक तरीके से 640 तुमको मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 640 आ जा रही है। फिर उसके बाद से 640, फिर उसके बाद से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाला भी देख लोगे और पेंशन फंड वाला भी देख लोगे। तो आप जब करोगे ना तो अब तुमसे मतलब हो जाएगा सॉल्व। यही चीज़ थी जो बेसिक्स थी, अब हो जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा ओवर टाइम इज़ रेगुलरली थ्रू आउट ईयर। अब रेगुलर है तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल बिफोर और नॉर्मल टाइम के लिए 175, नॉर्मल टाइम क्या होता है 100 हो गया, बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग 175 हो गया संडे का ये। तो इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करोगे तो 117 आ जाएगा। और ओवर टाइम इज़ वर्क इरेगुलरली, मतलब कि टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब बेसिक रेट तो तुमको नॉर्मल से मिलेगी, लेकिन जो ओवर टाइम है वो ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड पे चार्ज होगा। और ओवर टाइम इज़ वर्क फॉर द रिक्वेस्ट ऑफ द फॉर स्पेसिफाइड जॉब, तो जॉब के लिए यहाँ पे तो वैसे जॉब के लिए जो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा। तो ये होता है।